Hello guys, welcome to the 80 question of Hashtag playlist, and this problem is called force sum 2. Okay, this problem number 454 on LeetCode gives the URL है, तो एक बार अपन फिर डिस्कस कर लेंगे। तो इस URL में कोड करेगा, नहीं तो एंड में अपन जोन कोड करेंगे। चलो देखते हैं क्वेश्चन अपन से क्या कर रहा है। क्वेश्चन अपन से ये कह रहा है कि अपन को दो चार तरीके के एरे दे रखे हैं, nums1 nums2 nums3 nums4, और चारों का लेंथ है n, ठीक है। और अपन को बताना है नंबर ऑफ ट्यूपल्स i, j, k and l सच दैट, ठीक है, दो कंडीशन I, j, k and l is less than n and greater than equal to 0, right? And nums1 of I plus nums2 of j plus nums3 of k plus nums4 of l, इन चारों का सम बेसिकली 0 होना चाहिए। और ऐसे अपने को यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूपल्स बताना है। इस एग्जाम्पल से समझते तो काफी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि अगर ये चार अपने को नम्स एरे दे रखी होती तो इसका आंसर होता 2, ठीक है, जो इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता। लेट्स सी हाउ। फॉर एग्जाम्पल एक हो गया अपना 0 0 0 1, है ना। तो बेसिकली इसका अपन ने 0 उठाया, इसका अपन ने 0th एलिमेंट उठाया, इसका अपन ने 0th एलिमेंट उठाया, और इसका अपन ने 1 एलिमेंट उठाया। तो इसका सम करोगे तो 1 -2 -1 -1 -1 -2 एंड +2, तो वो 0 हो गया। सिमिलरली 1 1 0 0, ठीक है। तो इसका अपन ने 1 उठाया, इसका अपन ने 1 उठाया, फिर इसका अपन ने 0 उठाया और इसका अपन ने 0 उठाया। तो इसको देखो तो 2 + -1 कितना हो गया, 1 1 + -1 0 और 0 + 0 is 0, ठीक है। तो ये दो ट्यूपल्स अगर आप और भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूपल ट्राई करोगे तो आपको नहीं मिलेगा 0, केवल इसमें 2 ही मिलेंगे, ठीक है। तो अपन को ये बताना है, कि कितने ऐसे यूनिक कॉम्बिनेशन ट्यूपल्स होंगे। इस केस में देखें तो nums1 0 nums2 0 nums3 0 nums4 0, तो इसे बेसिकली एक ही कॉम्बिनेशन होगा, राइट, 0 0 0 0, और अपन का इसका केस में आंसर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन में अपने पास क्या क्या दे रखा है। कॉन्स्टेंट्स में ऑलरेडी मैंने कह रखा है चारों एरे की लेंथ n होगी, n is between 100 200 and 1, and also each element in nums array is between 2 power 28 to -2 power 20। अपन को चार एरे दे रखी है, nums1 nums2 nums3 nums4, और अपन को बताना है कि ऐसे कितने कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूपल्स होंगे जिसका सम 0। एक तो ब्रूट फोर्स वे में अगर अपन सोचे तो काफी सिंपल हो जाता, राइट। अपन क्या करते, अपन 4 लूप चला जाते हैं, ठीक है, 4 लूप चला देते हैं। उसमें क्या करते हैं, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, फिर इस एलिमेंट है, ठीक है। तो ये चारों एलिमेंट का सम कर दे और पता करते कि वो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा। अपने पास एक काउंटर वेरिएबल होता, लेट्स से, राइट, दिस इज द काउंट ऑफ द यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूपल्स। फिर सेज की सम ऑफ 4 एलिमेंट्स दैट यू चोजन फ्रॉम दिस 4 एरे इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम ये चेक करते हैं कि क्या इनका सम 0 हो रहा है। अगर हो रहा है तो हम काउंट इनिशियली 0 होता है, इसको बढ़ा देते हैं 1 से। फिर D1 को आगे बढ़ाते हैं, D2 D3 एंड सिमिलरली। पहले ये चार भी देखा था अपन ने, फिर इसके लिए देखेंगे, फिर इसके लिए देखेंगे, ऐसे देखते रहेंगे, ठीक है। और फिर जब मैंने पहली बार में C1 के लिए ये सारे को दे दिया तो फिर अपन क्या करेंगे, C2 को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो फिर अपना ये सारा होगा C2 D1, फिर ये C2 D2 एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये पे 4 लूप चलेंगे इस केस में, और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी N4, राइट। तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी N4 हो रही है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे बेसिकली कॉन्स्टेंट रहेगी क्योंकि अपने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया, बस एक एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज किया जो ट्रैक कर रहा है कि काउंट ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूपल्स जिसमें सम ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम 4 डिफरेंट एरेज इज 0, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी बैड हियर, और सोचते हैं कि इसको अपन ऑप्टिमाइज कर सकते नहीं कर सकते। अभी एक चीज देखो यार, एक चीज देखो, अपन क्या प्रूव करना है, अपन को ये प्रूव करना है कि अपन ने कोई एलिमेंट यहाँ से उठाया, 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 उसका सम अपने को 0 होना चाहिए, ठीक है। तो व्हाट वी आर सेइंग एक्चुअली इज कि इफ वी आर गिवन अ 4 एरेस लाइक दिस, व्हाट वी आर सेइंग इज AI of I, राइट, सम ith एलिमेंट फ्रॉम दिस एरे, B of J, some jth element from this array, C of K plus D of L is 0, right? So kth element may be in this array and lth element in this array. इसका सम 0 होना चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली थोड़ा इधर उधर करूँ तो व्हाट आई गेट इज कि AI plus BJ is equal to -CK plus DL, ठीक है। अभी ये समझना हमें क्या कंडीशन है, हमें कंडीशन ये दे रखी थी, राइट, कि 4 एलिमेंट कोई भी उठाएंगे अलग अलग एरे से, उनका सम 0 होना चाहिए। और इसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी B of N4, राइट, विच वॉज वेरी बैड। नाउ इफ यू सी दिस इक्वेशन AI plus BJ, राइट, हमें क्या करना है, अगर मेरे पास ये सारे कॉम्बिनेशन ऑफ AI plus BJ मिल जाए, राइट, अगर मेरे को सारे कॉम्बिनेशन ऑफ AI plus BJ मिल जाए, एंड देन व्हाट आई डू इसके मतलब ये दो एरो का अपन प्रोसेस कर लिया, राइट। A1 के लिए B1 के साथ, A1 का B2 के साथ, A1 का B3 के साथ, सो एंड सो फोर्थ, फिर A2 का B1 के साथ, A2 का B2 के साथ, ये सारे अपन ने प्रोसेस करके रख लिए, मान लेते है ना। तो जब अपन इन दो को प्रोसेस कर रहे होंगे, राइट, तो व्हाट वी हैव बीन गेटिंग इज लाइक समथिंग लाइक C1 plus D1, है ना। C1 का D1 के साथ, C1 का D2 के साथ, बेसिकली C1 plus D2 एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट। तो इसमें भी अपने को n² कुछ कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे।
अब ये सोचो, जब अपन यहाँ पे चल रहे हैं राइट, इस एरे पे चल रहे हैं और C1 प्लस D1 है अपने पास, है ना, तो अपन क्या बोल रहे हैं, अपन बस ये पूछेंगे कि भैया जब आपने इनको प्रोसेस किया था राइट, जब इनको प्रोसेस किया था राइट, तो हम इसको ये पूछ सकते हैं ना कि भाई तेरे को कभी ऐसा मिला था माइनस ऑफ C1 प्लस D1 राइट, माइनस ऑफ C1 प्लस D1 मिला था तेरे को? अगर ये बोल देगा हाँ मिला था, तो इसका मतलब है कि ये माइनस प्लस C1 प्लस D1 जो यहाँ पे अगर कभी मिला होगा हमें राइट, तो इससे पता चल जाएगा कि अपने का A1 प्लस C1 प्लस A1 प्लस AI प्लस BJ प्लस CK प्लस DL ये अपना जीरो हो जाएगा राइट। दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, अपन क्या करेंगे, अपन पहले इसको प्रोसेस कर लेते हैं सारे को, और अपन ने इन सारे के A1 के सारे एलिमेंट्स के साथ सम स्टोर के रख लिया, A2 के सारे एलिमेंट्स के साथ सम स्टोर करके रख लिया। फिर जब अपन इसको प्रोसेस कर रहे हैं राइट, टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, जब इसको अपन प्रोसेस कर रहे हैं तो C1 प्लस D1 ठीक है, C1 प्लस D1 या C1 प्लस D3 कुछ भी, लेट्स से C5 प्लस D7 एक अपन एलिमेंट देख रहे हैं ठीक है। तो इस टाइम पे अपन बस ये ढूंढ रहे हैं कि क्या हमारे स्ट्रक्चर में, जो कि हमारा पहला स्ट्रक्चर इन दोनों को अपन प्रोसेस किया था, इसके पास क्या माइनस ऑफ C5 प्लस D7 था, और अगर था तो और कितने थे इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल अगर ये कॉम्बिनेशन हो गया ठीक है, A1 प्लस B1 A1 प्लस B2 ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन होंगे, और इन सारों का काउंट, इनका सम जो है उस तरह को काउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा ना। अगर वो काउंट हमें पता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि उस C5 प्लस D7 और इसका नेगेटिव इसमें कितनी बार एग्जिस्ट करता है। दिस विल टेल अस कि कितने एलिमेंट्स जो हैं फॉर दिस कॉम्बिनेशन, कितने एलिमेंट्स हैं जिनका सम, कितने कॉम्बिनेशन ऑफ टुपल्स है जिनका सम करने से इस सम का सम 0 मिल रहा है। तो यही तो हमको करना था बस। अब देखो इसको बनाने के लिए अपन को कितना टाइम लगा, इसको बनाने के लिए अपन को टाइम लगा बिग ऑफ एन स्क्वायर, है ना, और जब अपन इसको प्रोसेस कर रहे थे तो अपन कितना टाइम लगा बिग ऑफ एन स्क्वायर, एंड दीज टू आर इंडिपेंडेंट स्टेप्स। तो हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, हमारी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन स्क्वायर, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे जो थोड़ी बढ़ गई, जब अपन इनके सारे कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्टोर करके रखे थे केवल इन दोनों के लिए, तो इट विल बी बिग ऑफ एन स्क्वायर। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव लॉस्ट इन स्पेस, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे काफी अच्छी रिड्यूस हो। सो दैट्स व्हाट आई रिटन। बेसिकली फर्स्ट केस में हम AI प्लस BJ जो हम कर रहे हैं, वी कैन प्रोसेस ऑल द कॉम्बिनेशंस ऑफ AI एंड BJ एंड स्टोर इट समवेयर राइट फॉर फास्ट लुकअप, ठीक है। तो इसको हमने स्टोर कर दिया, और जब हम दूसरी बार जब इसको प्रोसेस करेंगे विच इज CK प्लस DL, जब nums3 और nums4 को प्रोसेस करेंगे, तो इसमें जब CK और DL का सम जब प्रोसेस कर रहे हैं, तो व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉर इज माइनस CK प्लस DL इन दिस स्ट्रक्चर, जिसपे अपन ने इसको स्टोर, इसमें अपन ने जो AI प्लस BJ वाले स्टोर करके रखा है, ठीक है। उसमें हम पूछेंगे क्या तेरे पास माइनस CK प्लस DL है और कितने हैं, उसका मतलब है कि उतने कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूपल्स प्लस दिस CK प्लस DL तो 0 है, ठीक है। तो चलो एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, काफ़ी थ्योरी वाली बातें होगी। तो अपन ने क्या बोला, ठीक है, अपन को AI प्लस BJ वो स्टोर रखना है, ठीक है। तो ये 1 और 1 इस एलिमेंट को पकड़ेंगे, फिर इसका -2 पकड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा -1 और दिस विल बी -1 का कॉम्बिनेशन कभी मिला नहीं होगा तो मैप पर डाल देंगे कि ऐसा एक कॉम्बिनेशन में मिल चुका है। फिर 1 के साथ -1, तो 1 प्लस -1 इज 0, तो 0 कभी मिला नहीं तो फर्स्ट टाइम, तो 0 के साथ 0 सम बना, हमको 1 मिल चुका है। 2 के बारे में बात करें तो 2 and -2, सो 2 and -2 0, तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है 1, तो इसमें अपना 2 बार अपने को मिल चुका है। फिर 2 and -1, सो 2 and -1 इज 1, तो 1 हमने कभी नहीं मिला नहीं था, तो इसमें अपन 1 डाल देंगे, एंड 1 का अपन को एक कॉम्बिनेशन मिल चुका है, ठीक है। तो ये अपना ये वाला इक्वेशन प्रोसेस हो गया विच इज AI प्लस BJ, right? And according to our formula, what we were looking for is AI plus BJ should be equal to minus of CK plus DL, right? Now see the important part, right? अब अपन क्या करेंगे, तो अपन यहाँ पे चलेंगे, तो अपन इसको उठाएंगे, ठीक है, और इसको और इसमें पहले एलिमेंट को सम करेंगे, तो दिस विल गिव अस -1, है ना। बेसिकली व्हाट वी हैव इज CK प्लस DL इज इक्वल टू -1। तो अपन मैप से क्या पूछेंगे, अपन स्ट्रक्चर से ये पूछेंगे, भाई तेरे पास -1 ऑफ ये है क्या, है ना। और अगर ये इसके पास होता तो इट मीन्स कि दिस इंप्लाइज दैट कि AI प्लस BJ प्लस CK प्लस DL इज 0। तो व्हाट वी रियली आस्किंग इज कि अभी हमारा सम -1 है, हम इसको पूछे तेरे पास 1 है क्या, ये कहेगा हाँ भाई मेरे पास 1 है ना। और अगर इसके पास 1 है तो हम पूछेंगे तो कितने हैं तेरे पास, तो बोलेगा एक ही है। तो इसका मतलब कि काउंट जो है अपना विच सेज की सम ऑफ 4 और बेसिकली डिफरेंट ट्यूपल कॉम्बिनेशंस जिनका सम 0 हो रहा है, इन दिस केस इट विल बी 1 फॉर दिस, राइट, जो भी यहाँ पे नंबर था। फिर अपन -1 और 2 की बात करेंगे, ठीक है, ये अपना प्रोसेस हो गया, -1 0 -1 2 की बात करेंगे तो दिस विल गिव अस 1। अब अपने को इसको क्या पूछना है, इसको पूछना भाई पास -1 है क्या, -1 ऑफ द करंट सम,
तो बोलेगा हाँ भाई मेरे पास -1 है, राइट। तो इस केस में वी विल जस्ट टेक दिस काउंट और इसको अपन काउंट में ऐड कर देंगे, तो अपना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर अपन 2 पे आएंगे और इसका अपन 0 उठाएंगे, तो 2 and 0 दिस विल बी 2। व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉर इज -2, ये कहेगा मेरे पास नहीं है, तो विल इग्नोर दिस। देन 2 and 2, इसका समझ जाएगा 4, व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज -4, इसके पास नहीं है, तो बेसिकली हमारा काउंट इस केस में आ जाएगा 2 और इसको अपन रिटर्न कर देंगे। ओके, दैट्स इट फॉर दिस एक्सप्लेनेशन। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पर डिस्कस कर लिया, तो जब मैं कोड करूँगा तो इसको नहीं करूँगा और इसको अब जल्दी से कोड करते हैं। सी यू गाइस बाय। ओके गाइस, सबसे पहले से कोड कर लेंगे। तो बेसिकली अपन ने क्या बोला, अपने को एक मैप चाहिए जो अपना स्टोर करके रखेगा a+b, है ना। और फिर जब अपन इटरेट करेंगे c+d के लिए, तो व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉर, और ये मैप बेसिकली क्या स्टोर कर रहा होगा, a+b का काउंट, राइट। ऐसे कितने कॉम्बिनेशन ऑफ a and b डिफरेंट इन nums 1 nums 2, जिनके लोग के कितने काउंट है। जब हम c+d को प्रोसेस कर रहे होंगे, बेसिकली nums 3 और nums 4 के एक एलिमेंट को उठा के जब देखेंगे, तो व्हाट वी आर रियली लुकिंग फॉर इज कि हमारे मैप में डस माई मैप हैज़ माइनस ऑफ c+d, और वो है तो उनका काउंट क्या है, राइट। वट वाई वी आर लुकिंग लाइक दिस, सो दैट दिस विल टेल अस कि a+b+c+d इज इक्वल टू 0, तो ये अपन को वो दे देगा, ठीक है। तो अपन कुछ करके अपने मैप बना लेते हैं। मैप ऑफ इंटीजर टू इंटीजर, मैप इज इक्वल टू न्यू हैश मैप, ठीक है। एंड देन वी गो थ्रू फॉर int a in nums1, राइट, एंड फॉर int b in nums2, और मैप में अपन डालेंगे मैप डॉट पुट, और पुट पे क्या डालना अपन को, a+b, राइट। उस वैल्यू अपन डालना है मैप डॉट गेट, गेट मतलब गेट का लेना अपन को a+b। तो एक्चुअली अपन a+b को स्टोर कर लेते हैं कहीं पे, सो int कॉल दिस की इज इक्वल टू a+b, ताकि अपन इसको की को बार बार कंप्यूट ना करना पड़े, है ना। सो दिस विल बी की एंड देन वी पुट इन आर जो भी हमारा वैल्यू था पहले और 1, ठीक है। तो हो सकता है कि अपना की एग्जिस्ट ना करता हो, तो वी कैन यूज दिस फंक्शन गेट और डिफॉल्ट, राइट। अगर की एग्जिस्ट नहीं करता है तो वी विल से कि लेट मी जस्ट गेट द 0 वैल्यू इन दिस केस, एंड इफ द की एग्जिस्ट तो उसमें अपन एक ऐड कर देंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दैट, एंड देन वी ऑल्सो हैव टू रिटर्न द काउंट, जो हमें बताएगा कि कितने कॉम्बिनेशन ट्यूपल्स जिनका सम 0 है। So what we're going to do, we're going to go for int c in nums3, and then for int d in nums4, right. So this is key. Key is basically that we're looking from the map is -1 into c plus d, right. And then we say count is equal to count plus मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट की, अगर है तो वो वैल्यू दे दे, नहीं तो बस 0 दे दे मेरे को, ठीक है। तो ये अपना वो केस हो गया, एंड देन आई थिंक वी आर डन, राइट। एंड देन वी कैन रिटर्न द काउंट मेल। ये चला के देखते हैं, फिर अपन एग्जाम्पल के थ्रू सोचेंगे क्या क्या हुआ चीज़ों में, ठीक है। तो चल रहा है, लेट मी रन दिस, इट वर्क्स गुड, राइट। तो पहली बार सॉल्व भी किया था, काफ़ी बढ़िया। एग्जाम्पल ले लेते हैं फटाक से। तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया, और ठीक है, और अपन एक मैप बना रहे हैं, तो a और b, राइट। तो 1 के लिए पहले अपन b, राइट, b मतलब ये दोनों नंबर्स को प्रोसेस करेंगे एक नंबर के लिए, फिर दूसरे नंबर के सारे नंबर्स को प्रोसेस करेंगे, सो एंड सो फॉर्थ, राइट। सो लेट्स डू दिस। सो फॉर फर्स्ट नंबर a इज 1, b यानी कि -2 इस केस में, तो 1 + -2 इज -1, -1 अभी हमारे मैप में एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो -1 और की हमारे एग्जिस्टिंग है तो 0 दे देगा, और उसका 1 दे +1, तो ये अपन यहाँ पे 1 डाल देंगे। फिर 1 के लिए अपन बोलेंगे -1, तो 1 + -1 इज 0, 0 हमारे मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बोलेगा भाई कि 0 पे भी 1 डालते, ठीक है। फिर अपन 2 पे आएंगे, 2 पे इस पे पहले एलिमेंट से सम करेंगे, तो इसमें भी 0 मैप पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो ये वैल्यू हम वैसे ले लेंगे, मैप डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट की, तो 0 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो हमको दे देगा 1, 1 + 1 इज 8, तो की पे अपन डाल देंगे 2। फिर देन 2 and -1, तो 1 हमारे मैप में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये बन जाएगा 1 और 1, ठीक है। तो ये हमारा इस कोड को एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा मैप कुछ ऐसा बन गया,
ठीक है, चलो इसको नीचे ले आते हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि क्या होगा इसके साथ। और ये हमारे नम्स 3 और नम्स 4 मिलाते रेंज। ओके, now let's go through this. So -1 and 0, राइट। इस एलिमेंट के लिए पहले अपन इन दोनों को प्रोसेस करेंगे, इस एलिमेंट के लिए अपन इन दोनों को प्रोसेस करेंगे, ठीक है। -1 की बात करते हैं। -1 पे 0, -1 + 0 इज -1, सो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इज 1, है ना। और 1 हमारे मैप में एग्जिस्ट करता है, हाँ करता है, यस। तो वी विल जस्ट ऐड इट टू आवर काउंट। तो काउंट पे अपन ने 1 डाल दिया, ठीक है। फिर हमने -1 के लिए अपन बोलेंगे 2 के साथ, तो ये 1 हो गया। तो 1 के लिए अपन क्या ढूंढ रहे हैं, -1, है ना। तो -1 एक्सेस करता है, हाँ करता है, तो काउंट अपना हो जाएगा 2। फिर अपन 2 पे आएंगे, तो 2 + 0 हम पूछेंगे मैप से, -2 एक्सेस करता है, मेरे पास मैप बोलेगा नहीं। तो अगर एक्सेस नहीं करता है तो इट विल गिव अस 0। काउंट में अपन 0 ऐड करेंगे, काउंट हमारा इम्पैक्टेड नहीं होगा। देन वी कम फॉर दिस 2 and 2, राइट। तो ये हमारा 4 हो जाएगा। वी आर लुकिंग फॉर -1 × 4, सो -4 हमारे मैप में एक्सिस्ट नहीं करता, तो अगर नहीं करता है तो वो 0 दे देगा और काउंट हमारा 2 ही रहेगा और फाइनली अपन काउंट रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू विथ अनदर हैशटेबल वीडियो टुमारो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखो तो आप इसमें nums1 का साइज भी n है, nums2 का साइज भी n है, so this will be n², and then we are only querying from map, so this is constant, so ये n² हो गया, and then this will also be n², है ना। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे अपन ने जो मैप बनाया है, this will be n into n साइज का मैप बनेगा in the worst case, right? So this will be n². So I'll just write it here. Time complexity will be n², and the space complexity will also be n². Okay, so that's it for this video guys, and see you soon. Bye.